Question 4. Two opposite angles of parallelogram are 5x minus 3 degree and 51 minus x degree. Find the measure of each angle of parallelogram. एक पैरेललोग्राम है जिसमें आपको अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट दिया हुआ है. कोई दो अपोजिट एंगल्स आप ले सकते हैं. मैंने एंगल डी लिया है 5x माइनस 3 डिग्री और एंगल बी लिया है 51 माइनस x डिग्री. आपको पैरेललोग्राम के सारे एंगल्स का मेजर निकालना है. इसमें हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे. पहली प्रॉपर्टी है अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. सो 5x माइनस 3 डिग्री इज इक्वल टू 51 माइनस x डिग्री. अब आप यहाँ x के लिए सॉल्व करिए. यहाँ माइनस x है, इधर आके प्लस x हो गया. एंड 51 प्लस 3, 5x प्लस x, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया आपका 6x. और जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया 9. अब ये 9 की वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन में रख दीजिए. एंगल D इज इक्वल टू 5x माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 5 इंटू 9 माइनस 3. आपका आंसर कितना आया 42 डिग्री. सो एंगल D कितना आ गया हमारा 42 डिग्री. अब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की सेकंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जो कि है ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. दो साथ के एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के उनका टोटल 180 डिग्री होता है. सो इट मीन्स कि एंगल A प्लस एंगल D इज़ इक्वल टू 180 डिग्री. अब यहाँ पे हम एंगल A निकालेंगे. एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल D विच इज़ इक्वल टू 138 डिग्री. जब हमारा एंगल A निकल गया है तो एंगल A जितना होगा उतना ही हमारा कितना होगा एंगल C. सो एंगल C है हमारा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 138 डिग्री. अब आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं. एंगल A इज इक्वल टू 138 डिग्री और एंगल A अगर 138 डिग्री था तो एंगल C भी हमारा 138 डिग्री था. और एंगल D अगर हमारा 42 डिग्री निकला है तो एंगल B भी हमारा कितना था 42 डिग्री. तो लास्ट में ऐसे हमको आंसर को समराइज करना होगा. क्वेश्चन 5. Two adjacent angles of parallelogram are in the ratio 2:3. Find the measure of all angles of parallelogram. यहाँ पे आपको एक पैरेललोग्राम दे रखा है. सपोज इट इज़ APCD एंड गिवन दैट एंगल A इज़ टू एंगल B का रेशो कितना है 2:3. दो एडजेसेंट एंगल्स हैं तो ये हमें साथ वाले लेने होंगे और हम मान रहे हैं कि एंगल A और एंगल B का रेशो कितना हो गया 2:3. सो अब हम सपोज कर लेते हैं एंगल A इज़ इक्वल टू 2x और एंगल B जो होगा वो हमारा कितना होगा 3x. अब यहाँ पे हम पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं कि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. आप ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के इनका टोटल 180 डिग्री होता है. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल A कितना था आपका 2x, एंगल B था आपका 3x, टोटल है 180 डिग्री. नाउ सॉल्व फॉर x, आपका आ गया 36 डिग्री. अब ये x निकला है. अब हम एक्चुअल एंगल A की वैल्यू निकालेंगे जो कि है 2x. 2 इंटू 36 डिग्री इट इज़ 72 डिग्री और एंगल B की भी एक्चुअल वैल्यू 3x से है. सो 3 इंटू 36 डिग्री इट इज़ इक्वल टू 108 डिग्री. अब एक और जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. अभी एडजेसेंट एंगल्स निकले थे और अभी हम अपोजिट एंगल्स निकालेंगे. सो अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल C. एंगल A एंगल C के बराबर होगा 72 डिग्री और एंगल B एंगल D के बराबर होगा, वो होगा 108 डिग्री. क्वेश्चन नंबर 6. द मेजर ऑफ वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 72 डिग्री. फाइंड द मेजर ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम. आपको एक पैरेललोग्राम में सिर्फ एक एंगल का मेजर 72 डिग्री दे रखा है. आपको बाकी सारे एंगल्स निकालने हैं. Since adjacent angles of parallelogram are supplementary, दो एडजेसेंट एंगल्स का टोटल क्या होता है इसमें 180 डिग्री होता है या सप्लीमेंट्री होते हैं. तो उसी से हम इसका अब सेकेंड एंगल निकालेंगे. सो एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री. हमने मान लिया है कि एंगल A जो है वो 72 डिग्री है. सो एंगल B कितना हुआ, इट इज़ 108 डिग्री. अब 108, अब हमारे पास ये वाला एंगल B आ गया और ये वाला एंगल भी आ गया.
अब अगर एंगल ए 72 डिग्री है तो एंगल सी भी क्या हो गया 72 डिग्री। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एंगल बी अगर हमारा 108 डिग्री है तो एंगल डी भी हमारा कितना हो गया 108 डिग्री। सो दिस इज आवर आंसर। Question number 7. The length of diagonals of a rhombus are 6 cm and 8 cm respectively. Find the length of each of its side. अब ये हमको एक रोम्बस दिया हुआ है। रोम्बस क्या होता है, एक तरह का स्क्वायर होता है जिसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। ये इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। सो अब इसमें हमको दे रखा है डायगोनल। अब ये डायगोनल हमारा जो है वो पी आर है। एक डायगोनल 6 सेंटीमीटर है और दूसरा डायगोनल एस क्यू मान लेते हैं, वो कितना है 8 सेंटीमीटर है। अब सिंस डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, क्योंकि ये डायगोनल्स एक दूसरे को राइट एंगल पे काट रहे हैं, सो पी ओ कितना हो गया हाफ ऑफ पी ओ कितना हो गया हाफ ऑफ पी आर विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सिमिलरली ओ क्यू, हम अगर ये वाला ट्राइंगल कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इसमें पहले पी ओ निकाल लेंगे और फिर हम क्या निकालेंगे ओ क्यू। तो पी ओ जो है वो हाफ ऑफ पी आर है विच इज़ 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से ओ क्यू जो है हाफ ऑफ एस क्यू है, वो हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये वाली डायमेंशन भी आ गई, ये वाली डायमेंशन भी आ गई, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, पी क्यू निकाल लेंगे, इसी से हमारी साइड निकल आएगी। सो अब हम इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल मान लेते हैं। अब वही एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जिसमें हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे था, ओ पे था, और ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है। तो ओ पी कितना था 3 सेंटीमीटर और ओ क्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। अब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन राइट ट्राइंगल पी ओ क्यू, राइट एंगल एट ओ, पी ओ स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। ये हो गया हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25, सो पी क्यू इज़ 5 सेंटीमीटर। और 5 सेंटीमीटर, अब पी क्यू क्या थी हमारी, साइड ऑफ द रोम्बस था, तो हैंस द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 5 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन 8, इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। PO and OQ, PO and OQ are bisectors of angle P and angle Q. OQ जो है वो एंगल Q का बाइसेक्टर हो गया है और OP जो है वो एंगल P का बाइसेक्टर हो गया है। शो दैट POQ, आपको शो करना है कि POQ ये वाला जो सेंटर एंगल है ये 90 डिग्री का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सिंस एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के सप्लीमेंट्री होते हैं, इसीलिए हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए एंगल P प्लस एंगल Q कितना हो गया हमारा 180 डिग्री। अब इसी का अगर हम हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। सो हाफ ऑफ एंगल P एंड हाफ ऑफ एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल, मतलब ये वाला एंगल और इस वाले एंगल का टोटल कितना आया है 90 डिग्री आया है। अब क्योंकि ये एक ट्राइंगल है, पी ओ क्यू एक अपने आप में एक ट्राइंगल है, सो अब इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए कि ट्राइंगल्स के सब एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, अब हम पी ओ क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल पी प्लस हाफ ऑफ एंगल क्यू। सो इन दोनों का टोटल कितना निकला था, इन दोनों का टोटल निकला है 90 डिग्री। सो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 9, इन द फिगर MNOP इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल MPO इज 85 डिग्री एंड एंगल NMO is 30 डिग्री। फाइंड एंगल MNO, आपको MNO निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है।
एंड सेकेंड इज NOM। NOM ये वाला एंगल कितना हुआ, तो हमारे पास एक ये है और एक ये एंगल हमको निकालना है। सोल्यूशन, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं तो जितना एंगल P है उतना हमारा एंगल N हो गया, विच इज़ 85 डिग्री। सो एंगल MNO तो हमारा निकल गया, जब ये 85 है तो ये भी 85 हो गया, ये हमारा निकल गया। नाउ अब ये एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल MNO इस ट्राइंगल के अंदर एंगल NMO प्लस एंगल NOM प्लस एंगल ONM, इन सब का टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। अब एंगल M पे कितना एंगल है, जो बीच वाला टर्म होता है उसी का हम टोटल लेते हैं। आप इसको इजीली 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल M कितना है 30 डिग्री। एंगल O हमको गिवन नहीं है, ये हमने निकाल लिया, ये कितना है 85 डिग्री। टोटल होना चाहिए 180 डिग्री। एंगल NOM इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 85 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, आपका आंसर आ गया 65 डिग्री। और लास्ट में आपसे जो पूछा गया है उस तरह से आप इसको समराइज कर दीजिए आंसर्स को। फर्स्ट है हमारा एंगल MNO इज 85 डिग्री एंड सेकंड है हमारा एंगल NOM इज इक्वल टू 65 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर PQRS इज अ पैरेललोग्राम in which angle ROS is 95 degree, angle QPO is 35 degree and angle SPO is 40 degree. We have to find angle PQO ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। सेकेंड एंगल OSR ये सेकेंड एंगल हमको फाइंड करना है। थर्ड एंगल ORQ ये हमको थर्ड एंगल फाइंड करना है। फोर्थ है एंगल RQO ये हमको फोर्थ एंगल फाइंड करना है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOP इज इक्वल टू 95 डिग्री। अगर हमें ROS हमें 95 दे रखा है तो एंगल POQ भी कितना होगा 95, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब हमारे पास ये वाले ट्राइंगल के अंदर दो एंगल्स हो गए, एक ये 95 डिग्री हो गया, एक ये 35 डिग्री हो गया। तो अब हम ये वाला एंगल निकालेंगे। फर्स्ट, इन ट्राइंगल POQ एंगल OPQ प्लस एंगल PQO प्लस एंगल POQ टोटल कितना हो गया 180 डिग्री। OPQ कितना दिया हुआ है 35 डिग्री। POQ अभी हमने निकाल लिया 95 डिग्री है और इससे एंगल PQO निकल आएगा जो कि है एंगल PQO इज 180 डिग्री माइनस 35 डिग्री माइनस 95 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ 50 डिग्री। सो एंगल PQO अगर हमारे पास PQO अगर हमारा जो है 50 डिग्री हो गया तो हम इसी स्ट्रेट लाइन को अगर आगे एक्सटेंड कर दे तो PQS भी हमारा वही एंगल है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 50 डिग्री। ये था PQO। अब PQO वाली ही लाइन आप आगे बढ़ा दीजिए तो ये आपका हो गया PQS, वो हो गया हमारा 50 डिग्री। अब नेक्स्ट इसमें हमने फोर्थ पार्ट सॉल्व किया है। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो एंगल SPQ प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। SPQ हमारा कितना है, ये 40 है, ये 35 है, तो ये हो गया 75 डिग्री प्लस एंगल RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे हमारा एंगल निकल गया RQP इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री 105 डिग्री। हमारे पास RQP आ गया है, ये है हमारा RQ और P, ये टोटल जो एंगल है ये है 105 डिग्री। अब ये जो 105 डिग्री है इसमें भी दो एंगल्स हैं, एक ये वाला RQS वाला और दूसरा है SQP वाला, तो दो एंगल्स हैं। तो 105 डिग्री जो है एंगल RQP इज इक्वल टू एंगल RQS
प्लस एंगल एस क्यू पी, ठीक है। आर क्यू एस तो की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन हमने अभी ये एस क्यू पी की वैल्यू निकाली है ऊपर ही, ये है हमारी 50 डिग्री। तो अब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल आ जाएगा आर क्यू एस इज इक्वल टू 105 डिग्री माइनस 50 डिग्री विच इज़ 50 डिग्री, विच इज़ 55 डिग्री। अब ये अगर 55 डिग्री है तो ये हमारा अभी कौन सा निकला है, हमारा एंगल आर क्यू एस निकला है। तो इसी तरह से आर क्यू ओ भी कितना हो गया हमारा 55 डिग्री। तो ये हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर निकल आया है। अब निकालते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। इन ट्राइंगल पी आर क्यू, अभी हमने पूरा ये ट्राइंगल ले लिया है, पी आर क्यू ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अभी इस ट्राइंगल के अंदर एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी, जब आप ये ट्राइंगल लेंगे तो इसके तीनों एंगल्स अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास है एंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू यहाँ पे कितना है, पी है ना, तो एंगल पी कितना है 35 डिग्री। एंगल क्यू अभी हमारा कितना निकला था 105 डिग्री निकला था, ये हो गया, प्लस एंगल क्यू आर पी ये जो हमको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा क्यू आर पी कितना आ गया 40 डिग्री। अगर क्यू आर पी 40 है तो क्यू आर ओ ही पी कितना होगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। इसमें हमने ये वाला ट्राइंगल लिया है, ये वाला पोर्शन का ट्राइंगल लिया है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सिंस अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देयरफॉर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू। सो अगर एंगल पी हमारा कितना है 40 और 35 डिग्री, सो इट बिकम्स 75 डिग्री। सो हमारा एंगल आर भी 75 हो गया। इन ट्राइंगल एस आर क्यू एंगल आर प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल एस, इन तीनों का टोटल कितना होगा 180 डिग्री। एंगल एस आर क्यू अभी हमने निकाला, ये निकल आया है हमारा 75 डिग्री। एंगल आर क्यू एस, अभी आर क्यू एस हम पीछे निकाल चुके हैं, ये है हमारा 55 डिग्री, प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल आर एस क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री विच इज़ 50 डिग्री। अगर हमारा एंगल आर एस क्यू 50 डिग्री हो रहा है तो एंगल आर एस ओ भी हमारा कितना होगा 50 डिग्री। और लास्ट में आंसर्स को समराइज़ कर दीजिए। जो आपका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, फोर्थ पार्ट था, ये आपको लास्ट में लिखना ज़रूरी होता है। जब आप सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर को ज़रूर समराइज़ कीजिए। तो यहाँ क्या है, फर्स्ट पार्ट है एंगल पी क्यू ओ 50 डिग्री, सेकेंड था एंगल ओ एस आर 50 डिग्री, थर्ड है एंगल ओ आर क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री, और फोर्थ पार्ट है आपका एंगल आर क्यू इज इक्वल टू 55 डिग्री। Question number 11. The sides of the rectangle are in the ratio 5:3 and its perimeter is 80 cm. Find length and breadth. बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ये वीडियो मैं बहुत मेहनत से बनाती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चों के मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए। बहुत से बच्चे मैं देखती हूँ मैथ्स में सही सॉल्यूशंस ना होने के कारण, नहीं समझ पाने के कारण फेल हो जाते हैं। प्लीज़ आप ये जो है वीडियोस को मेरे उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाइए ताकि उनको जो हो मेरे वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Now the solution. Perimeter of the rectangle is 2 into length plus breadth. Perimeter कितना गिवन है हमको 80, 2 इंटू लेंथ हमने मान ली 5x है और ब्रेड जो है वो 3x है। 80 इज इक्वल टू 2 इंटू 8x। अब यहाँ पे हम x के लिए सॉल्व करेंगे, 80 अपॉन में 2 इंटू 8। अब यहाँ पे बच्चों मैं जो हूँ यहाँ कैलकुलेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जब ये इधर आके इसको हमको काटना ही है तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करें, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसे ही रखा है और इसको काटने में इजी रहता है। अब आप जब कैलकुलेट करेंगे तो x कितना आ गया आपका 5, 8 को 10 80 को 8 से काटा
80 को 8 से काटा, आपका 10 आया, 2 को 10 से काटा, 5 आया। सो x की वैल्यू हमारी 5 आ रही है। लेंथ इज़ 5x, 5 इंटू 5 इट इज़ 25 सेंटीमीटर एंड द ब्रेड इज़ 3x, 3 इंटू 5 इट इज़ 15 सेंटीमीटर। बच्चों लास्ट में आपको आंसर ज़रूर समराइज़ करना चाहिए। मैथ्स में ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप लास्ट में आंसर समराइज़ नहीं करते हैं तो वहाँ टीचर आपके नंबर काट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर PQRS is a rectangle if PT and RU are perpendiculars from the side P and Q respectively to SQ. Prove that triangle STP, ये वाला triangle is congruent to triangle QUR, इस वाले triangle के congruent है ये। Prove that PT is equal to RQ. आप इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे? जो ट्राइंगल्स हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं उन्हीं ट्राइंगल्स को हम लेंगे इन ट्राइंगल STP ये वाला ट्राइंगल एंड ट्राइंगल QUR ये वाला ट्राइंगल, एंगल STS, एंगल PTS ये वाला एंगल जो आपका 90, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री है, तो एंगल PTS इज इक्वल टू एंगल QUR, ठीक है, विच इज इक्वल टू 90 डिग्री सिंस PT एंड RU आर परपेंडिकुलर्स। एंगल TSP इज इक्वल टू एंगल UQR, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज PS इज पैरेलल टू QR, PS जो है वो QR के पैरेलल है एंड SQ इज़ द ट्रांसवर्सल। जब इस तरह का Z बनता है, इस तरह का Z बनता है तो ये वाला एंगल जो होता है इस वाले एंगल के बराबर होता है। सो वही हमने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। एंड PS इज इक्वल टू QR, PS जो है वो QR के बराबर है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। सो ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द अदर पार्ट बाय द AAS congruence rule. So triangle STP is congruent to triangle QUR by AAS congruency. ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये साइड है, सो इट इज़ प्रूव्ड। अब सेकेंड पार्ट जो वो कह रहा है कि PT इज इक्वल टू RU, सो PT इज इक्वल टू RU बाय CP CT, congruent parts of congruent triangles. Question 13, in the given figure find x, y, z if the ABCD is a parallelogram. यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम ABCD दिया हुआ है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी? x की। ये x जो है वो C पे है और y जो है वो है हमारा A पे और z जो है वो हमारा B पर है, ठीक है। तो A, B और C पार्ट हमको निकालना है। नाउ इन ट्राइंगल BEC, अब हम एक BEC ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल में सब एंगल्स का सम BEC, ECB और CBE, इनका टोटल कितना होगा? 180 डिग्री। BEC, BEC ये एक 90 डिग्री हमको दे रखा है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90 डिग्री। ECB x है, ये हमको निकालना है, तो ECB जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? x। और यहाँ पे ये CBE कितना है? CBE हमको 30 डिग्री दे रखा है, तो ये हो गया 90 डिग्री, ये है 30 डिग्री प्लस एंगल ECB जो कि x है हमको निकालना है। तो ECB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो इट इज़ 60 डिग्री। तो x पार्ट हमारा कैसे निकल आया है? 60 डिग्री, ठीक है। ये जब हमने ट्राइंगल लिया 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री, और उसी से हमने x की वैल्यू को निकाल लिया है। अब सेकेंड पार्ट, अब अगर हमारा x जो है वो कितना निकल आया है? 60 डिग्री, तो हमारा y भी कितना हो गया? 60 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो x और y दोनों इक्वल हो गए। नेक्स्ट इन ट्राइंगल AFB, अब AFB जो ट्राइंगल है इसके अंदर सब एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। आपका एंगल y निकल आया है वो कितना है? 60 डिग्री। आपका f जो है वो है कितना है? एंगल f जो है वो 90 डिग्री है और z आपको निकालना है, तो z कितना हो गया आपका? 30 डिग्री। सो लिखेंगे कैसे? एंगल AFB प्लस एंगल FBA प्लस एंगल FAB इज इक्वल टू 180 डिग्री। AFB 90 डिग्री है
एफ बी ए जेड है और एफ ए बी वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई की वैल्यू 60 डिग्री पुट है, तो z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 30 डिग्री। यही हमारा आंसर है। और लास्ट में आप सारे आंसर्स को समराइज कर लीजिए, और लास्ट में सारे आंसर समराइज हो जाएंगे। x इज इक्वल टू 60 डिग्री, y इज इक्वल टू 60 डिग्री, z इज इक्वल टू 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 40, इन द गिवन फिगर QSTU एंड SRTU ये एक पैरेललोग्राम है और ये एक पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट QS इज इक्वल टू SR। हमको प्रूव करना है QS जो है वो किसके बराबर है, SR के बराबर है। ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। सो सॉल्यूशन गिवन QSTU ये वाला पैरेललोग्राम एंड SRTU ये वाला पैरेललोग्राम, इसके अंदर इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स क्या होती है, हमेशा इक्वल होती है। सो फ्रॉम पैरेललोग्राम QSTU, QS जो है वो किसके बराबर है, TU के। अब जब हम ये वाला पैरेललोग्राम लेंगे फ्रॉम पैरेललोग्राम SRTU, SR इज इक्वल टू TU, SR TU के बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशंस में हम क्या देख रहे हैं, दोनों ही TU के बराबर है। इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 QS इज इक्वल टू SR, और यही हमारा क्या है, प्रूव हो गया है। बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने व्यूज़ शेयर कीजिए मुझे कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इन अ रोम्बस if the altitude from one vertex of opposite side bisects that side, find the angles of the rhombus। इसमें क्या है कि एक रोम्बस आपको दिया हुआ है और एक एल्टीट्यूड एक वर्टेक्स से, वर्टेक्स ये पॉइंट है, वर्टेक्स से आपका अपोजिट साइड पे गिर रहा है, ठीक है। और वो कह रहा है कि जब ये आपका जो ये एल्टीट्यूड गिरता है तो ये दोनों इस साइड को इक्वली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपको रोम्बस के सारे एंगल्स को निकालना है। सो सॉल्यूशन, लेट ABCD इज अ रोम्बस, जिसमें अब रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। लेट AP इज एन ऑल्टीट्यूड फ्रॉम A टू साइड CD। अब A जो है ये आपका एल्टीट्यूड गिर रहा है कौन सी साइड पे, CD पे। सो अगर ये एल्टीट्यूड है तो ये क्या है, बाइसेक्ट। देयरफॉर CP इज इक्वल टू कितना हो गया, PD, ये दोनों के बराबर होगा क्योंकि ये ले रहा है कि बाइसेक्ट्स दैट साइड, उसको वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसी से ये हो गया हमारा। सिंस इन रोम्बस डायगोनल्स आर ओनली लाइंस दैट आर बोथ परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर्स ऑफ अपोजिट साइड, सो AP इज इक्वल टू AC। क्योंकि रोम्बस के अंदर सिर्फ डायगोनल्स ही वो लाइन होती हैं, डायगोनल्स ही वो लाइन होती हैं जो कि जिसमें दोनों प्रॉपर्टी हो कि वो परपेंडिकुलर भी होंगी और वो क्या होंगी, बाइसेक्टर भी होंगी अपोजिट साइड की। तो इसका मतलब जो ये AP है वो एक्चुअली में क्या है, AC है, डायगोनल है, ठीक है। अभी तक ये जो एल्टीट्यूड था जो कि इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा था, ये एल्टीट्यूड जो है वो एल्टीट्यूड भी तो नहीं है बल्कि क्या है, एक बाइसेक्टर है आपका। तो ये जो AP है आपका, ये एल्टीट्यूड होने के साथ साथ आपका क्या है, आपका एक डायगोनल है जो कि क्या कर रहा है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। देयरफॉर AP इज इक्वल टू AC, इसलिए AP कुछ और नहीं है, वो एक डायगोनल AC है। सो AC इज परपेंडिकुलर टू साइड CD, सो AC जो है वो किस साइड को परपेंडिकुलर है, CD। बट CD इज पैरेलल टू AB, लेकिन CD जो है वो तो AB के पैरेलल होगा। देयरफॉर AC इज परपेंडिकुलर टू AB एज वेल, इसलिए जो AC है वो AB के भी क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। अब ये जो डायगोनल है AP जो है जो परपेंडिकुलर है CD के, तो ठीक है, अगर ये CD के परपेंडिकुलर है और CD जो है वो AB के पैरेलल है तो ये इसके भी क्या होगी, ये आपके परपेंडिकुलर होगी। AC जो होगी वो AB में भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। सो डायगोनल AC इज परपेंडिकुलर टू बोथ एडजेसेंट साइड्स। अब AC जो है वो दोनों परपेंडिकुलर साइड्स के लिए क्या हो गया है, परपेंडिकुलर हो गया है। किसके लिए हुआ था, एक CD के लिए और एक AB के लिए।
इफ़ डायगोनल ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी देन एंगल ए इज़ 90 डिग्री, और एंगल ए क्या हो जाएगा, वो उस एंगल ए क्या हो जाएगा हमारा 90 डिग्री. दस rhombus इज अ स्क्वायर वेयर ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. Question 16. In the given figure, ABCD is a trapezium in which AD is parallel to BC. Find angle B, and angle D. Since AD is parallel to BC and AB is the transversal, the sum of interior angles, angle A plus angle B, angle A plus angle B is equal to 180 डिग्री. एंगल ए हमको 80 डिग्री दे रखा है, तो एंगल बी कितना हो गया, ये हो गया हमारा 100 डिग्री. सिंस ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड नाउ सी डी इज द ट्रांसवर्सल, द सम ऑफ अगेन इंटीरियर एंगल्स इज since AD is parallel to BC and now CD is a transversal, so sum of interior angles is 180 degree. So angle D plus angle C is equal to 180 degree. एंगल D हम निकालेंगे, वो कितना आएगा 70 डिग्री. सो हमारा आंसर है एंगल B इज़ 100 डिग्री एंड एंगल D इज़ 70 डिग्री. बच्चों प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. आपके सब्सक्राइब करने से मुझे जो होती है इस तरह के वीडियोस लाने में एक जोश आता है कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाऊं. और कमेंट भी करिए ताकि मुझे पता चले मेरी वीडियोस में क्या कमी है और मैं उसको अगली बार सुधार सकूं. क्वेश्चन नंबर 17. द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल PQRS intersect each other at point O. If angle ROS is 56 डिग्री, फाइंड एंगल OPQ. हमको ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है. सोल्यूशन. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल. डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. देयरफॉर हमारा OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू OS. सो ट्राइंगल ROS इज एन आइसोलेस ट्राइंगल. ROS क्या हो गया, क्योंकि ये सब इक्वल है तो डायगोनल्स इक्वल है, और डायगोनल्स इक्वल है तो ये वाले पार्ट्स भी आपस में इक्वल हो रहे हैं. इसका मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसीलिए ROS क्या हो गया, एक आइसोलेस ट्राइंगल हो गया. इसी तरह से POQ क्या हो गया, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया, ठीक है. सिंस OR इज इक्वल टू OS, देयरफॉर अगर जब दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अंदर के एंगल्स भी क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं. देयरफॉर एंगल ORS is equal to angle OSR. Angles opposite to equal sides are equal. Similarly, in triangle POQ, PO is equal to OQ. Therefore, angle OQR is equal to angle OPR. ठीक. इन ट्राइंगल ROS, अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं. अब सब एंगल्स का टोटल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री. सो एंगल ROS प्लस एंगल ORS प्लस एंगल OSR इज इक्वल टू 180 डिग्री. ROS हमको कितना दिया हुआ है, 56 डिग्री, और क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं हमने इनको XX मान लिया है, इज इक्वल टू 180 डिग्री. 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 56 डिग्री विच इज इक्वल टू 124 डिग्री. x की वैल्यू आ गई आपकी 62 डिग्री. सिंस PQRS is a rectangle where PQ is parallel to RS, so when two parallel lines are intersected by transversal, the alternate interior angles are equal. So since PR is a transversal, so और यहाँ पे क्या दे रखा है, PQ जो है वो पैरेलल है किसके, RS के, और ये कौन सी ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट हो रहे हैं, PR से. PQ और ये कौन था हमारा, RS था, और यहाँ पे ट्रांसवर्सल कौन एक्ट कर रही है, PR. तो यहाँ पे अगर ये वाला एंगल हमारा जो निकल आया है ये कितना था, 62 डिग्री निकल आया है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 62 डिग्री. सो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल ORS इज इक्वल टू 62 डिग्री. यही वो हमसे पूछ रहा था. इसमें हमको बेसिकली हमको क्या करना है, पहले हमको ये बोलना है कि क्योंकि ये O से इंटरसेक्ट हो रहा है तो हमारी ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट आपस में इक्वल हैं. ये वाले पार्ट इक्वल होने की वजह से ये एक आइसोलेस ट्राइंगल बन जा रहा है. आइसोलेस ट्राइंगल होने से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो गया.
और ये वाला हमको दे रखा है, तो हमने ये वाला एक एंगल निकाल लिया। जब ये वाला एंगल निकल गया है तो अब हमको बोलना है कि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है, ये पैरेलल है और ये एक ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले के। बस यही हमको करना है।